हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CS स्टडी ट्यूटर। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स आप सभी को पता है, वेरिएबल्स आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू वैरी करती है, मीन्स चेंज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी वेरिएबल्स जो है वैरी करता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर ये वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है। कंटेनर मीन्स क्या, जो चीज़ों को स्टोर करके रख सके। जैसे हमारे किचन में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए, तो वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करके रखने के लिए। ये वेरिएबल्स जो हैं ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस को रिज़र्व करता है और इसी रिज़र्व स्पेस में वैल्यू को स्टोर करके रखता है। और इस रिज़र्व स्पेस को हम एक नेम देते हैं। ये नेम इसका लोकेशन होता है कि यहाँ पे ए नेम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 2 वैल्यू को स्टोर करके रखा है। ये इसका मेमोरी लोकेशन है। एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी, रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू क्या है। मैंने बोला वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह काम करता है, जिस कंटेनर के अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए। उस स्पेस को हम एक नेम देते हैं। ये नेम है वेरिएबल नेम, जो लोकेशन बता रहा है। आपकी कंप्यूटर मेमोरी में एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम हमने दे दिया है ए, और ये है ए है वेरिएबल नेम। इसी लोकेशन में, इस वेरिएबल में हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 2। तो यहाँ पे मेमोरी रिजर्व लोकेशन बना और यहाँ पे हमने वैल्यू को 2 जो वैल्यू है हमारी, हमने ए में स्टोर करके रख लिया। अब हम बी नाम का वेरिएबल बनाते हैं। बी नाम का एक कंटेनर बनेगा। बी नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया। अब इस वेरिएबल में वैल्यू 3 को स्टोर कर लिया। एक और वेरिएबल हमने लिया सी। सी में हमने दोनों के आंसर को स्टोर करके रख लिया, मीन्स a + b 5। इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में 3 स्पेस हमने लिए। ये लोकेशन है। ए वेरिएबल के लिए ये ए नेम का लोकेशन है, बी वेरिएबल के लिए ये बी नेम का लोकेशन है, सी वेरिएबल के लिए ये सी नेम का मेमोरी लोकेशन है, जहाँ पे हमने डिफरेंस वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है। तो हमारा वेरिएबल वैरी करता है, ये चेंज हो सकता है। हम चाहें तो वेरिएबल के वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 दिया है तो हम इसे 3, 4, 5 या जो भी हम देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं। यहाँ पे चेंजेबल है। ये कंटेनर की तरह काम कर रहा है, एक स्टोरेज का काम कर रहा है। कंप्यूटर की मेमोरी में ये एक जगह रिजर्व कर रहा है जहाँ पे ये वैल्यू को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यूज़ के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह की वैल्यूज़ हम दे सकते हैं वेरिएबल के लिए। जैसे वेरिएबल में वेरिएबल नेम मैंने हम दिया ए, बी, सी, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू हमें स्टोर करना है ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती है। तो ये वैल्यूज स्ट्रिंग हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फा न्यूमरिक हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकता है। स्ट्रिंग हो सकता है बी, कोई नेम भी हो सकता है, ये हो गया स्ट्रिंग। नंबर्स हो सकते हैं। अल्फा न्यूमरिक्स मीन्स नंबर्स और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ वैल्यू। जैसे ए वेरिएबल में हम बी को स्टोर करके रख सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। नंबर्स हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमरिक भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो वैल्यू हमारा स्ट्रिंग, नंबर्स, अल्फ़ा न्यूमरिक और कैरेक्टर्स ये हो सकते हैं हमारे वेरिएबल्स के लिए। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट की।
असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? अभी हमने देखा था कि किस किस तरह की वैल्यूज़ हम लोग अपने वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। जो वेरिएबल्स हमने बनाया है उसमें हम कौन कौन से वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन उन वैल्यूज़ को हम असाइन कैसे करेंगे, उसमें डालेंगे कैसे वेरिएबल में। तो इस असाइनमेंट स्टेटमेंट से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल देखिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमने यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट की हेल्प से वेरिएबल क्रिएट किया है और इसके अंदर वैल्यू को असाइन किया है। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए है, अगर हमें एक नेम वेरिएबल चाहिए तो हमने एक नेम वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमें राम वैल्यू को स्टोर करके रख दिया। अब हमने वेरिएबल लिया जेंडर और जेंडर में हमने एम नाम का वैल्यू स्टोर करके रख दिया। एज नेम का हमने वेरिएबल लिया और इसमें नंबर्स वैल्यूज़ को स्टोर करके रख दिया। मीन्स हमने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए, बनाए और फिर इसमें वैल्यूज़ को असाइन कर दिया। तो ये है आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ हमने वेरिएबल्स को क्रिएट किया और इसी वेरिएबल में हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। अब हम वेरिएबल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। ऐड टू नंबर्स, दो नंबर्स को हम ऐड करके देखेंगे वेरिएबल्स को यूज़ करके। यहाँ पे आप एक सिंबल देख रहे हैं, हैशटैग सिंबल। एक्चुअली पाइथन के प्रोग्राम में हम इसे यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए। ये हमारा सिंबल है कमेंट्स के लिए। इस हैशटैग सिंबल को यूज़ करने, कुछ भी टाइप करने के पहले यूज़ करने से क्या होता है कि पाइथन इंटरप्रेटर इसे इग्नोर कर देता है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इसे नहीं देखेगा, उसे सिर्फ ये पार्ट दिखाई देगा। अगर हमने इसके आगे हैशटैग लगा दिया तो वो इसे इग्नोर कर देगा, अगर हमने इसके आगे हैशटैग लगा दिया तो ये इसे इग्नोर कर देगा, मतलब उसे ये दिखाई नहीं देगा। जब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो वो उसे ये दिखाई नहीं देगा, उसे सिर्फ ये पार्ट दिखाई देगा। जिसके आगे भी हैशटैग लगा दिया हमने, ये सिंबल लगा दिया है, वो पार्ट वो इग्नोर कर देगा, उसे वो कमेंट की तरह लेगा, मीन्स उसका एग्जीक्यूशन वो नहीं करेगा। तो अगर आप कोई भी कमेंट ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप इस सिंबल को स्टेटमेंट के सामने लगा दीजिए, तो पाइथन इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देगा। कमेंट ऐड करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है प्रोग्रामिंग में। अगर आप इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, आपने प्रोग्राम बना दिया, उसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं दी, उसके सामने कुछ नहीं लिखा, प्रोग्राम आपका बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से पार्ट में आपने क्या किया है। तो कुछ भी करने से पहले अगर आप वहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं तो इन फ्यूचर अगर आप अपने प्रोग्राम को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रोग्राम आपने क्यों बनाया था, वो पार्ट किस लिए है। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऐड टू नंबर्स एज अ कमेंट, जिसे नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे तो ऐसे तो देखते ही छोटा प्रोग्राम है तो समझ में आ जाएगा कि नंबर को ऐड करने के लिए है। लेकिन अगर बहुत लंबा प्रोग्राम है तो हमें कमेंट्स ऐड करने चाहिए हर पार्ट के लिए, जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर रेफरेंस। तो अगर आपको कमेंट ऐड करना है अपने प्रोग्राम में तो आप इस सिंबल को स्टेटमेंट के पहले लगा सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट को आप कमेंट बनाना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऐड टू नंबर्स। हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है ए में वैल्यू स्टोर किया 2, बी वेरिएबल लिया, बी में हमने 3 स्टोर किया है, सी वेरिएबल, सी में हमने a प्लस बी किया है, a प्लस बी मीन्स 2 प्लस 3, क्योंकि a में 2 है b में 3 है, तो 2 प्लस 3 आपका हो जाएगा 5। फिर हमने इसे प्रिंट करवा दिया है, ये पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम है और इसका आउटपुट आपका आ जाएगा 5। हम लोग इसको कंप्यूटर पे भी, पाइथन के इंटरप्रेटर पे भी रन करवा के देखेंगे। आई होप आप सभी को वेरिएबल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।